हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि लगभग मैं अपनी हर वीडियोस में ये कहती हूँ कि आप यूनिवर्स से मांगने में संकोच बिल्कुल भी मत करिए। आपको यूनिवर्स से जो मांगना है, जितना मांगना है, आप उनसे मांग सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अबंडेंस है। इस यूनिवर्स में बहुत अबंडेंस है, सब कुछ पर्याप्त है हर किसी के लिए, फिर वो चाहे धन हो, संसाधन हो या फिर कोई और चीज़ हो। बहुत कुछ है यहाँ पे। तो जब भी आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगें तो दिल खोल के मांगें। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। मुझसे हर समय लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति इसका उपयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटलॉग मान लेंगे तो क्या हमारा सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़ के ब्रह्मांड के बैंक को खाली नहीं कर देगा? तो इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर बात ये है कि हर एक के लिए यहाँ पे पर्याप्त से ज़्यादा है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है और वो झूठ ये है कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर कमी है, सीमा है और पर्याप्त नहीं है। ये झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम ये होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कमी के ये विचार उनकी जिंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने बुरे सपने दिखाने वाली कोई गोली ले ली हो। सच तो ये है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज़्यादा रचनात्मक विचार हैं, पर्याप्त से ज़्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज़्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज़्यादा खुशी है। ये सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त ना होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीर को देखते हैं और ये सोचते हैं कि हर चीज़ बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नजर आएगी, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती। हर चीज़ अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज़ के सृजन की रचनात्मक शक्ति है। तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? ये असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वे चीज़ें भी असीमित हैं जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। तो यहाँ पे सोचने की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप ये महसूस करिए कि जब हम बैठते हैं, कुछ भी विचार हमारे मन में जब चलते हैं इधर उधर के, तो आप ये सोचिए कि हमारा दिमाग कितनी चीज़ों को सोचता है और एक बार में वो कितनी जगह पहुँच जाता है। हम कुछ सोचते हैं और हमारा दिमाग और 1 सेकंड में 10 जगह ऑलरेडी भटक आता है। तो यहाँ पे असीमित विचार अगर हमारे मन में आते हैं तो ब्रह्मांड में भी चीज़ें असीमित हैं। हर चीज़ हर किसी के लिए पर्याप्त है। इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में बहुत सारी अबंडेंस होनी चाहिए। इस नियम का सार ये है कि आपको अबंडेंस के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, अबंडेंस में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाज़त आप बिल्कुल भी मत दीजिए। जब हम सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें नए संसाधन मिल जाते हैं जिनसे वही काम अच्छी तरह हो जाता है। बेलीज ऑयल टीम की एक सच्ची कहानी संसाधन उत्पन्न करने की मानवीय मस्तिष्क का प्रेरक उदाहरण है। बेलीज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर को ह्यूमैनिस्टिक फिजियोलॉजी प्रशिक्षण के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर टोनी क्विन ने प्रशिक्षण दिया था। डॉक्टर क्विन ने मानसिक शक्ति के प्रशिक्षण के बाद डायरेक्टर्स ने यह विश्वास किया कि एक सफल तेल उत्पादक देश के रूप में बेलीज की उनकी मानसिक तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्पेनिश लुकआउट में तेल की ड्रिलिंग की और 1 साल में ही उनका सपना और भविष्य दृष्टि यकीन बन गई। बेलीज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड ने सर्वोच्च गुणवत्ता का तेल खोज लिया जिसका बहाव बहुत अच्छा था।
दिलचस्प बात ये थी कि ये कंपनी वहाँ तेल खोजने में असफल हुई। जहाँ 50 अन्य कंपनियां असफल हो गई थीं, बेलीज़ तेल उत्पादक देश बन गया और इसकी वजह ये थी कि लोगों की एक असाधारण टीम ने अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति में यकीन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ भी सीमित नहीं है, ना तो संसाधन, ना ही कुछ और। ये सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे, तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे और अनुभव भी करेंगे। आपको इस उदाहरण से समझ में आया होगा कि कोई भी चीज़ हमारे लिए असंभव नहीं है। अगर हम चाह लें, तो हर चीज़ हमारे लिए संभव बन सकती है। हालांकि हम हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी भविष्य दृष्टि के द्वार खोलकर अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते हैं। और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ सामान्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन जीने दीजिए। इस दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, तो इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं, तो ये आपके सामने प्रकट हो जाएगा और यही सच है। अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या फिर आप किसी बीमारी के शिकार हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। ये ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज़ देने के लिए तैयार है। वो आपसे कोई भेदभाव नहीं करता है। ब्रह्मांड हर किसी के लिए समान रूप से काम करता है। बस कमी हमारे सोचने में और हमारे मांगने में रह जाती है। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम द्वारा सभी लोगों को सभी चीजें देता है। आपके पास ये चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीजें रहें? तो उसे चुन लीजिए और ये जान लीजिए, हर चीज प्रचुरता में है। आपूर्ति असीमित है। दुनिया बहुत भव्य है। हम में से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित और अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने और पाने के लिए सामर्थ्य है। चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। तो आप ये अब समझ चुके होंगे कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ है हमारे लिए। तो कुछ भी ब्रह्मांड से मांगना है, इस यूनिवर्स से मांगना है, तो मांगने में बिल्कुल भी संकोच मत करिए। जो चीज़ें चाहिए, जितनी चाहिए, दिल खोल के बोलिए। बोलने में कुछ भी नहीं जाता है, दिल खोल के बोलिए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।